नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो मार्केट में देखा जाए तो कुछ भी हो, मतलब जैसे कोविड जैसे सिचुएशन आ गया, जैसे वो मतलब रसिया और यूक्रेन के जो युद्ध चल रहा है उसका भी सिचुएशन आ गया। साथ ही साथ आप देखेंगे तो इन्फ्लुएंसी का जो रेट यूएस मार्केट में सबसे ज़्यादा हाइक में है, सबसे ज़्यादा तेज आज मतलब इस साल में सबसे ज़्यादा तेजी में है। उसके पीछे भी बहुत सारे स्टॉक पीटे हुए हैं, तो उसके कारण बहुत सारे स्टॉक पीटे हुए हैं। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, तो वो स्टॉक आपको इस टाइम में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, साथ ही साथ अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है और 52 वीक के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो कौन सा वो कंपनी है जो इस तरीके से खराब सिचुएशन के टाइम में भी आपको अच्छे रिटर्न दिया और अच्छे जगह पे टिके हुए हैं। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके ऊपर भी बात करूंगा। साथ ही साथ इस कंपनी के कुछ डिटेल्स डेटा आपको दिखाऊंगा, जिसको देख के इस कंपनी के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे मतलब मेहनत करके मैं इस डेटा को आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा। आपके पास इस कंपनी का शेयर है और ना भी है, फिर भी अब इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा जो शायद आपने पहले नहीं देखे होंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे दोस्त अभी तक मेरे वीडियो देखते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपका लाइक और आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छे स्टॉक के बारे में जानकारी आपको देने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के एक बार वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ। देखिए कंपनी का नाम कौन सा है, आप वेबसाइट में जाकर ही देख सकते हैं, हिंदुस्तान फूड लिमिटेड। तो हिंदुस्तान फूड लिमिटेड जो एक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए आप आप शायद जानते हैं कि आईटीसी जैसे कंपनी, साथ ही साथ एफ जैसे एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर, साथ ही साथ ब्रिटानिया जैसे कंपनी, तो ये सारे कंपनी का खुद प्रोडक्ट बनाता है? बिल्कुल नहीं। कंपनी दूसरे कंपनी को इसका प्रोजेक्ट देते हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और उसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को वो खुद के स्टैम्प लगा के खुद का पैकेजिंग करके वो बेचते रहते हैं मार्केट में। तो इसी से जुड़े हुए एक कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, जिसका नाम है हिंदुस्तान फूड लिमिटेड, जो एक देखा जाए तो एफएमसीजी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज इस कंपनी के बारे में बात करूंगा। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया था, सर इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए, और बहुत सारे दोस्तों ने इस कंपनी का नाम भी आज तक शायद नहीं सुने होंगे। तो कितने सारे दोस्त ने फर्स्ट टाइम इस कंपनी का नाम सुने सुने हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो चलो पूरा डिटेल्स में दिखा देता हूँ कंपनी का परफॉर्मेंस। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का जो टोटल प्लांट्स है 25 प्लांट्स है, और कंपनी का 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड में। साथ ही साथ 12 मिलियन टोटल यहाँ पे देखिए टच इट एवरीडे लाइव टचेस कंपनी करते हैं। 12 मिलियन मतलब समझ लीजिए 1 करोड़ से भी ज़्यादा, 1 करोड़ 20 लाख से भी ज़्यादा। तो अराउंड अराउंड स्ट्रॉन्ग टीम जो है कंपनी का, जो टोटली काम करते हैं, अराउंड 2400 स्ट्रॉन्ग टीम कंपनी के हाथ में है। तो एक बड़ी पॉइंट्स है, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग टीम आपके पास रहेगा उतना ही जल्द से जल्द आप काम कर पाएंगे। तो चलो इस कंपनी के और भी कुछ डेटा दिखा दूं, जहाँ से आपको और भी बहुत सारे क्लियरिटी मिल जाएगा। तो मैं एक रिपोर्ट डाउनलोड करके रखा हूँ, आप खुद इस रिपोर्ट को बीएससी की वेबसाइट के ऊपर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो मैं इसके ऊपर आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ। देखिए मैं अभी बता चुका हूँ 13 प्लांट है, 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो तो आपने पहले देख चुके हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है आप देख लीजिए। 12 स्टेट में कंपनी का टोटल, यहाँ पे टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 12 स्टेट में है, और 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस तो पहले ही बता चुका हूँ। और कंपनी का देखिए कौन सा फील्ड में काम कर रहे हैं, चलो वो आपको मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ। चलो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताएगा कि इस खराब सिचुएशन में कंपनी क्यों नहीं गिरा, और क्यों कंपनी ने इतना सस्टेनेबल जगह पे खड़ा हुआ है, उसके पीछे लॉजिक कौन सा है। तो चलो मैं एक एक करके पूरा यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा। देखिए कंपनी जो प्रोडक्ट बनाते हैं फूड एंड बेवरेजेस, आप बेवरेजेस मतलब आप सभी जानते हैं, जैसे पेप्सी को हो गया, जैसे वाटर हो गया, जैसे आप कोई कोका कोला हो गया, तो इस तरीके से बेवरेजेस का प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं फूड एंड बेवरेजेस का प्रोडक्ट, आप होटल का देखिए, हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस प्रोडक्ट, ड्रिंकिंग एनर्जी एनर्जी ड्रिंक,
तो इस तरीके से प्रोडक्ट भी कंपनी बनाते हैं, जैसे उसमें उसके अंदर टी है, कॉफ़ी है, तो कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ और भी देखिए होम केयर, तो होम केयर मतलब आप जो डेटॉल यूज़ करते हैं, जो साबुन यूज़ करते हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट जो लाइजॉल यूज़ करते हैं, जो निमाइल यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो लिक्विड डिटर्जेंट कंपनी यहाँ पे बनाते हैं। तो होम केयर के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो ब्यूटी एंड मेकअप के भी प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। ये भी एक पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स ज़्यादातर आपको नोटिस करना होगा। साथ ही साथ देखिए पर्सनल केयर, जैसे देखिए इसका इसका एक चीज मैं आपको अभी दिखाऊंगा, कौन सा कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब कौन सा कंपनी इसका कस्टमर है, तो जिसको माल बेचते हैं और वो खुद का लेबल लगाकर मार्केट में बेचते हैं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इतना दिन तक यही जानते थे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको, ब्रिटानिया और साथ ही साथ पेप्सी को, इस तरीके से कंपनी क्या खुद प्रोडक्ट बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। चलो देखिए, हेयर हेयर केयर जैसे शैम्पू हो गया, हेयर ऑयल हो गया, जैसे देखिए टॉयलेट का भी, मतलब सॉरी, टॉयलेटरीज का प्रोडक्ट भी कंपनी बनाते हैं, बॉडी केयर के ऊपर, स्किन केयर के ऊपर, इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं लेदर एंड स्पोर्ट्स शूज, मतलब आप शूज जो यूज करते हैं, शूज जो पहनते हैं, उसका भी प्रोडक्ट इस कंपनी बनाते हैं। मतलब समझ लीजिए, जो आपको नीडी जरूरत होते हैं, जो हमेशा हर दिन के हर टाइम में हर सिचुएशन में आपको जरूरत होता है, उसी प्रोडक्ट इस कंपनी बनाते हैं। तो इसका मतलब समझ लीजिए, इसका डिमांड हमेशा कभी नहीं कम होगा। देखिए, आप खाना पीना तो नहीं छोड़ सकते, आप मतलब पर्सनल केयर थोड़ा सा कम कर सकते हैं, मगर खाना पीना तो नहीं छोड़ सकते। आप जूते का यूज जरूर करेंगे, आप हाइजीनिक के लिए मतलब पर्सनल केयर, होम केयर, हेल्थ केयर, इस तरीके से प्रोडक्ट जरूर यूज करेंगे। तो ये यही एक पॉइंट्स है इस कंपनी की खासियत, कि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है, मतलब जो प्रोडक्ट्स कंपनी मतलब यूज करते हैं, जो प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट्स है। तो अभी चलो देख लेते हैं इसका कस्टमर कौन सा है। ये सबसे बड़ा मुझे इंपॉर्टेंस लगा और इस पॉइंट को मुझे बहुत देखने में बहुत अच्छा लगा। देखिए, पहले नंबर वन कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, आप देख सकते हैं रैकेट, ये भी है बाटा। आप जूते तो पहनते हैं बाटा के, मगर बाटा खुद नहीं बनाता है, वो इसका ही यही कंपनी बनाते हैं, मतलब हिंदुजा फूड कंपनी ही बनाते हैं। इमामी, इस कंपनी को भी जानते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, गोदरेज, आप देख सकते हैं हिमालया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ग्लोकेस, जीएस के, मतलब ग्लोकेस जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो देखिए पेप्सिको, मैरिको, आईटीसी, विप्रो, तो यहाँ पे देखिए जाइडास। तो कंपनी सिर्फ ब्रांड देखिए, जो ब्रांड आप हमेशा जानते थे कि वो ही ब्रांड मार्केट में प्रोडक्ट बनाते हैं और बेचते हैं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे प्रोडक्ट इस कंपनी का ब्रांड यही कंपनी बनाते हैं। तो ये एक पॉइंट्स जो मैं आपको दिखाने वाला था, जो पॉइंट शायद आपने पहली बार देखे होंगे, सॉरी माफी चाहता हूँ। तो वो पहली बार इस पॉइंट को देखे होंगे, तो कितने लोग जानते थे कि इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, ब्रांड क्या है, कौन सा ब्रांड, कौन सा कंपनी के साथ डीलिंग्स करते हैं, इसका कस्टमर कौन है, तो पूरा डिटेल्स आपके सामने रख चुका हूँ। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, मैं दो पॉइंट आपको दिखाऊंगा। देखिए, कंपनी पहले तो रिक्सी कंपनी है, 4,000 करोड़ का है, तो बहुत भयंकर रिक्सी कंपनी है। फिर भी देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको शानदार दिखेगा। कंपनी का एनुअली इनकम अराउंड अराउंड 44 करोड़ का है। हाथ में कैश नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी खुद का बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट जरूर है यहाँ पे। तो तीसरी बात, कंपनी का कोई भी शेयर प्लेजिंग नहीं है, कंपनी के पास कर्जा 300 करोड़ का है, अराउंड अराउंड 1% का डेप्थ है। कंपनी का कंप्यूटर के हिसाब से बात करूँ तो एफएमसीजी जो मतलब प्रोसेसिंग कंपनी है, जितने सारे फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, उसमें कंपनी का रैंकिंग आते हैं अराउंड 5 नंबर रैंकिंग में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया, उल्टा कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का सेल्स को ग्रोथ किया, कंपनी का एक्सपेंस को मेंटेन किया, कंपनी का जो इंटरेस्ट है उसको कंट्रोल किया। उसके बाद कंपनी हाथ में प्रॉफिट भी आया टैक्सेस देने के बाद, और वो भी हर साल में खुद का प्रॉफिट ग्रोथ करा रहा है। तो क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो क्वार्टर में भी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट ग्रोथ दिखेगा। तो यही एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। आप यहाँ पे रिटर्न देख के निवेश मत कर दीजिएगा, क्योंकि लोग बोलेंगे सर 60% तक रिटर्न मिला 3 साल 5 साल में, तो कंपनी जबरदस्त होगा। ऐसे सोचकर अगर आप निवेश करते रहेंगे तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि एवरेज आपको रिटर्न कमाना है 15% से 20%। 15% तक रिटर्न आपने कमा लिया, 10 साल 15-20 साल तक आप इस आप करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएंगे। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए। रिक्सी कंपनी है, क्योंकि बहुत छोटा कंपनी है,
तो कंपनी आज तक डिविडेंड नहीं दिया। ये मुझे तो बहुत मतलब अच्छा लगा, क्योंकि डिविडेंड देता तो कंपनी के हाथ में जो पैसा है वो पहले कर्जे को मिटा कर डिविडेंड दे तो अच्छी बात है। देखिए कंपनी स्पेशल है, तो इसीलिए मतलब हर इंडस्ट्रीज यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे प्रोमोटर के पास 64% है, एफआईएस के पास 6%, डीएस के पास अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 6%, और पब्लिक के पास अराउंड अराउंड 22% होल्डिंग है। तो हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो आप भी हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो लॉकडाउन के टाइम में कंपनी लॉकडाउन से पहले स्टार्ट हुआ था, उसके बाद लॉकडाउन टाइम में कंपनी में भारी भरकम गिरावट देखने को मिला था। 700 का शेयर अराउंड अराउंड 400 में आ गया था। उसके बाद जो रफ्तार पकड़ा वो देखने का लायक है। 700 का अराउंड अराउंड 400 से चलने वाला शेयर वो 2500 तक चला गया। तो कितना शानदार यहाँ पर रैली देखने को मिला, और बहुत दिनों टाइम तक एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है मेरे हिसाब से। फिर से ये जो मोमेंटम चल रहा है अभी, जो मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है उसके बेसिस उसके कारण से या इस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए, तभी इस कंपनी के आपको फायदा मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।